This is Vidisha Ghati, TGT SST of KV2 Kanchrapada. This is the last topic of the chapter Print Culture and the Modern World. Today we will discuss the topic Print and Censorship. So let's begin. So first we have to know the meaning of censorship. Censorship means this is the suppression ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाने को ही हम सेंसरशिप बोलते हैं। 1798 से पहले जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सेंसरशिप को लेकर ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं थे। लेकिन जब इंडिया में प्रिंट कल्चर ग्रो करने लगा था तब ये चांस था कि जो इंडियंस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रूल बनाना चाहा जैसे वो क्या कर सके, फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है यानी न्यूज़पेपर जो भी है उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। तो ऐसा ही एक एक्ट पास हुआ था इन द ईयर ऑफ 1878 एंड द नेम ऑफ द एक्ट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। So the Vernacular Press Act was passed in the year of 1878 और इसमें ये बोला गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर था कि वो किसी भी आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहा है उसको सेंसर कर सकते हैं और उस जो न्यूज़पेपर कंपनी है उस न्यूज़पेपर कंपनी को एक वार्निंग देंगे। सो अगर पहले कोई न्यूज़पेपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी पब्लिश करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर है उस आर्टिकल को, उस न्यूज़ को सेंसर करे और उस न्यूज़पेपर कंपनी को वार्निंग दे। लेकिन अगर उसके बावजूद फ्यूचर में वो न्यूज़पेपर कंपनी अगेन क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ फिर से कुछ पब्लिश करते हैं, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर होगा उस न्यूज़पेपर कंपनी को सीज करने का। और प्रिंटिंग प्रेस को सीज करना मतलब आगे से वो न्यूज़पेपर कंपनी जो है वो न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो यही सारे जो है बात बताए गए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। लेकिन क्या इसकी वजह से जो भी इंडियंस थे, जो भी न्यूज़पेपर पब्लिशर्स थे, क्या वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ न्यूज़ जो है वो पब्लिश करना बंद कर दिए थे? ऐसा नहीं था। जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उन्होंने क्या किए थे, केसरी न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। सो द केसरी न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक और वो एक बहुत ही केसरी न्यूज़पेपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म को इंडिया में जो है स्प्रेड करने के लिए। और वहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ न्यूज़ पब्लिश किया जाता था, यानी केसरी न्यूज़पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है न्यूज़ पब्लिश किया जाता था। और ऐसा भी हुआ था कि केसरी न्यूज़पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ न्यूज़ पब्लिश करने के वजह से बाल गंगाधर तिलक जी को जेल भी हुआ था। लेकिन इसके बावजूद नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो स्प्रेड करने को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रोक नहीं लगा पाए थे। इससे जब बाल गंगाधर जी को जेल हुआ था लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, लोगों को मतलब अंदर और ज़्यादा जो नेशनलिज्म का फीलिंग्स है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। सो ऐसे ही क्या हुआ कि प्रिंट कल्चर जो है वो हमारे कंट्री के नेशनलिज्म के साथ एक बिल्कुल जुड़ गया था और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सो दिस इज ऑल फॉर प्रिंट एंड सेंसरशिप टॉपिक। तो पूरा ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया। तो अगर हम शुरू से बिल्कुल बात करते हैं तो इस चैप्टर जब शुरू हुआ था तब हम पढ़े थे कि कैसे चाइना में जो प्रिंट कल्चर है वो स्टार्ट हुआ था, फिर वहाँ से कैसे जापान यानी ईस्ट एशिया तक पहुँचा था, फिर कैसे यूरोप में स्प्रेड किया प्रिंट कल्चर, और फिर हमने प्रिंट रेवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट के बारे में जाना, और लास्ट में इंडिया में कैसे प्रिंट कल्चर और उनके जो भी इफेक्ट्स है उसके बारे में ही हमने जाना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप यू लाइक द चैप्टर। So keep studying. See you in the next chapter. Thank you.